नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, अरब सागर पर बना भीषण चक्रवात भले ही एक स्टेप कमजोर हो गया हो, यानी कि अब ये वेरी सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बना हुआ है, लेकिन इसको अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कमजोर हो गया है और हल्के में ले रहे हैं तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी काफी ताकतवर बना हुआ है और इसकी वजह से गुजरात में जो हवाओं की रफ्तार है दोस्तों, वो हम कह सकते हैं कि 100 से 120, 130 या कुछ हवाओं के जोगे 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। आप दोस्तों यहां से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर सुबह से हवाओं की क्या स्थिति है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात पर और राजस्थान के कई भागों पर हवाओं की क्या रफ्तार जो है वो वहां पर देखने को मिल रही होगी। तो आइए देखते हैं कि इसके ट्रैक को लेकर कि ये कहां से होकर गुजरने वाला है और किन किन राज्यों पर ये भारी तबाही मचाने वाला है। फिलहाल दोस्तों, वेरी सीरियस साइक्लोन ये यहाँ पर अरब सागर पर बना हुआ है, इसका नाम बिपरजॉय है। और यहाँ से जैसे ही ये गुजरात के भागों पर होगा, ये गुजरात के भागों पर 15 जून की दोपहर के बाद, यानी कि 3 या 4 बजे का समय होगा कल दोपहर का, जब ये यहाँ पर लैंडफॉल करेगा, यानी कि गुजरात के कच्छ के भागों से टकराएगा। और यहाँ पर दोस्तों, जब ये कच्छ के भागों पर 3 या 4 बजे का टाइम होगा, जब ये टकराएगा, तो टकराने के बाद ये कमजोर हो जाएगा, यानी कि सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म रहेगा की श्रेणी में ये यहाँ पर हो जाएगा। और इससे टकराकर जैसे ही ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो फिर ये साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा, यानी कि एक सिर्फ जो साइक्लोन स्टॉर्म होता है ये यहाँ पर बन जाएगा। और ये यहाँ से इस तरह से फिर से इसका जो ट्रैक है वो राजस्थान के भागों से फिर जालोर और हम बोल सकते हैं कि बाड़मेर के भागों पर यहाँ से आगे बढ़ता बढ़ता ये आज जो है आगे की तरफ निकल जाएगा। दोस्तों, आगे की तरफ भी इसके 2 ट्रैक हमें नजर आ रहे हैं। एक ट्रैक तो दोस्तों यहाँ से राजस्थान से और दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे जा सकता है। दूसरा ट्रैक इसका यह है कि दोस्तों ये राजस्थान से और हम बोल सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो ये 2 ट्रैक अभी इसके नजर आ रहे हैं, यानी कि एक ट्रैक इस तरह से ऊपर की तरफ से, एक ट्रैक नीचे की तरफ से। अगर ये नीचे की तरफ से पहुंचता है तो उत्तरी मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर भारी बारिश करता हुआ आगे बढ़ेगा। अगर ये उत्तराखंड के भागों पर पहुंचता है, यानी कि राजस्थान से होता हुआ, अलवर और धौलपुर के से होता हुआ, और इसमें दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर उत्तराखंड के भागों पर पहुंचेगा। तो अब ये इसके 2 ट्रैक है। देखते हैं कि आगे चल के किस तरह के ट्रैक में ये तब्दील होता है और किस ट्रैक से ये आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, कोई से भी ट्रैक से अगर ये आगे बढ़ता है, इसमें राजस्थान के भागों पर तो काफी हैवी रेन ये करेगा ही करेगा, यानी कि एक तबाही वाली बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैं आपको दोस्तों एक चीज और भी यहाँ पर थोड़ा दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो लैंडफॉल है ये 15 जून की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर रेड अलर्ट जो है वो गुजरात पर है, यानी कि ज्यादातर भागों पर, और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी जो वार्निंग जो है बारिश की दिख रही है। इसके अलावा जैसे ही हम यहाँ पर 16 जून की रिपोर्ट देखते हैं, गुजरात के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के भाग भी IMD ने रेड अलर्ट पर रखे हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे तबाही वाली बारिश जो है ये करने वाला है। और पूर्वी राजस्थान के भी कई भागों पर काफी अत्य भारी बारिश जो है देखने को मिलेगी। इसी प्रकार 17 जून में राजस्थान के ज्यादातर भागों पर वार्निंग है, रेड अलर्ट है, काफी हैवी रेन कई भागों को देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कई भागों पर बारिश रहेगी। और दोस्तों 18 जून में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान पर यहाँ पर वार्निंग जो मौसम विभाग ने जो है वो दी है। और गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, गुजरात के ज्यादातर भागों पर, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर भागों पर जो यहाँ पर बारिश होने का आसार है। फिर इसी प्रकार 16 जून में ज्यादातर जिले जो है कच्छ के ज्यादातर भागों के साथ साथ हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़ से लगाकर अमरेली, भावनगर और कोटा, माफ कीजिएगा, बनासकांठा, साबरकांठा, ज्यादातर भागों पर ही वार्निंग है। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी गुजरात के ज्यादातर भागों पर वार्निंग है। और यहाँ पर 18 जून में भी गुजरात के कई भागों पर, बनासकांठा, साबरकांठा के कई इलाकों पर यहाँ पर भारी वार्निंग जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। इसी
इसी प्रकार अगर हम हवाओं की अगर बात करते हैं तो हवाओं की रफ्तार भी आप देख सकते हैं, विंड की रफ्तार जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर दर्शाई गई है। तो विंड की रफ्तार भी देखिए 100 से और 130-140 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिल रही है। तो काफी खतरनाक ये मंजर जो है या यहाँ पर गुजरात के भागों पर दिखलाता हुआ ये राजस्थान के भागों पर आगे बढ़ने वाला है। तो आइए देखते हैं कि 15 जून में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहने वाला है और बिपरजोय तूफान किन किन राज्यों पर भारी आफत की बारिश करने वाला है। दोस्तों आप देख रहे हैं 15 जून की रिपोर्ट। तो देखिए 15 जून में ये जो बिपरजोय तूफान है ये लैंडफॉल करेगा गुजरात के भागों पर। कच्छ के ज्यादातर भागों पर भीषण बारिश जो है इसके कारण देखने को मिलेगी और इसमें राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर और इसमें हम बोल सकते हैं कि छोटा उदयपुर और राजकोट और बनासकांठा, साबरकांठा, अमरावती ज़्यादातर इलाकों पर ही इसका जो असर है वो काफ़ी भयानक जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि हवाओं की जो रफ्तार है वो 100-120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने के आसार है और भीषण बारिश का मंजर गुजरात के कई भागों पर देखने को मिलेगा। इसी का असर जो है राजस्थान के भी जालौर से लगाकर दोस्तों हम बोल सकते हैं कि इसमें बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और यहाँ पर पाली, राजसमंद, जोधपुर कई इलाकों पर यहाँ पर जो हवाएं हैं वे तूफानी हवाओं का रूप जो है वो धारण कर लेंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर काफी तूफानी हवाएं चलने के आसार है। हवाओं की रफ्तार काफी यानी कि 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के आसार है और इन जिलों पर काफी भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। आज से ही देखिए बादल छाए हुए हैं, कल काफी हैवी रेन जो है यहाँ इन इलाकों पर होने की संभावनाएं है। और जो भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्य है यहाँ पर एक WD आया हुआ है, उस WD के कारण एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि इसकी जो माफ कीजिएगा साइक्लोन की जो हवाएं हैं वे इसको यहाँ पर टिकने नहीं दे रही, सर्कुलेशन को उसको लगातार आगे की तरफ पहुंचा रही है। तो उसकी वजह से देखिए पंजाब माफ कीजिएगा इसमें भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश संभव है। पंजाब के कई भागों पर उसकी वजह से बारिश होने के आसार है क्योंकि एक मॉइस्चर तो लगातार यहाँ से पहुंच रहा है, दूसरा मॉइस्चर WD की वजह से भारत के मैदानी राज्यों में है। तो पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों पर इसके कारण बारिश जो है वो संभव हमें होती हुई नजर आ रही है। पंजाब में इसमें पठानकोट से गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से मनसा, बठिंडा और हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र से लगाकर और हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक, चरखी दादरी कुछ भागों पर बादल दिखेंगे, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़े बहुत इलाकों पर बादल दिखेंगे, बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से लगाकर अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा से बदायूं, शाहजहांपुर, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर नगर और रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर ज्यादातर भागों पर यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा यानी कि तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा और कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम है। बिहार के ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, कुछ इलाकों पर बादल रहेंगे और जो पूर्वी जो बिहार है वहां पर किशनगंज, अररिया एक दो भागों पर वहां पर बारिश होने की संभावना है क्योंकि मानसून यहां पर पहुंच चुका है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं है और छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश पर लगभग मौसम ड्राई रहेगा, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं जो पश्चिमी उत्तरी भाग है तेज हवाएं चलने के आसार है, कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल दिखेंगे, बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम नजर आ रही है। और यहाँ पर बात करते हैं हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मुंबई, कोकण, गोवा, पुणे, ठाणे, नासिक, सतारा यहाँ पर कई इलाकों पर घने बादल रहेंगे, कुछ इलाकों पर जो हवाएं हैं वे काफ़ी रफ्तार से चलने के आसार हैं और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुछ भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ पर लगभग मौसम साफ रहेगा, हवाओं की रफ्तार यहाँ पर भी अच्छी खासी तेज रहने के आसार है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर भी हम बोल सकते हैं कि थोड़े बहुत कुछ इलाकों पर बादल देखेंगे और कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर अच्छी खासी भीषण बारिश का मंजर वो लगातार चलता रहेगा और अगले 4-5 दिनों तक लगातार यहाँ पर भारी बारिश होती रहेगी क्योंकि मानसून लगातार यहाँ पर एक्टिव है और लगातार बारिश यहाँ पर कर रहा है।
तो इस तरह मौसम रहेगा यहाँ पर 15 जून में। 16 जून की अगर हम बात करते हैं, 16 जून में देखिए राजस्थान के भागों पर किस तरह से तबाही का मंजर हमें नजर आ रहा है। राजस्थान के भागों पर इसमें कई इलाके ऐसे होंगे, खासतौर से पश्चिमी, जहां पर मूसलाधार बारिश, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ये मंजर है वो काफ़ी भयानक रूप लेगा बारिश का और आंधी तूफान के साथ। पंजाब हरियाणा और के भी भागों पर यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा, यहाँ पर भी काफ़ी तेज हवाएं चलने के आसार हैं और यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि कुछ भागों पर बारिश जो है वो थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर मौसम कुछ थोड़ा बहुत करवट ले सकता है, यानी कि बादल दिख सकते हैं, तेज हवाएं चलने के आसार हैं। और यहाँ पर 17 जून की अगर हम बात करते हैं, 17 जून में राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर भीषण बारिश का मंजर देखने को मिलेगा। हरियाणा और पंजाब, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर यहाँ पर भी हवाएं काफ़ी सख्त जो है वो चलने के आसार है और कई इलाकों पर यहाँ पर भी जो हरियाणा के हैं वहाँ पर बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और भारत के पूर्वी राज्यों पर लगातार बारिश जो है वो चलती रहेगी, वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। 18 जून में ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी होने के आसार हैं और इसका पूरा जो असर है वो यहाँ पर दिखेगा भारत के मैदानी राज्यों पर। और यहाँ पर दोस्तों 19 जून आते आते ये यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता हुआ उत्तराखंड की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर भीषण बारिश रहेगी। उत्तरी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भी कई भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने के आसार हैं। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिणी राज्यों पर मानसून मेहरबान होने की संभावना है, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिलती रहेगी। और इसी प्रकार 20 जून में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ अच्छी यहाँ पर ज़्यादातर भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने का आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ भारत के दक्षिणी राज्यों पर भी अच्छी खासी भारी बारिश होने के आसार हैं। यहाँ पर 21 जून में भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भीषण तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिलेगा। भारत के पूर्वी राज्यों पर भी बारिश रहेगी, यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। भारत के दक्षिणी तेलंगाना, दक्षिणी राज्यों पर भी यहाँ पर अच्छी खासी बारिश जो है होने के आसार हैं। 22 जून में भी हम बोल सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। भारत के पूर्वी राज्यों पर भी बारिश रहेगी, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश रहेगी, भारत के दक्षिणी राज्यों पर बारिश रहेगी। इस तरह से ही दोस्तों यहाँ पर 23 जून में भी हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर और उत्तराखंड यहाँ पर भीषण बारिश फिर से होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई इलाकों पर भारी बारिश रहेगी। भारत के दक्षिणी राज्यों पर कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि भारत के जो मध्य और पश्चिमी भाग है यहाँ पर लगभग मौसम ड्राई बना रहेगा। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है अगले आने वाले 23 जून तक। तो आप जो है दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है भारत के पश्चिमी राज्यों से भारत के मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रही है। लगातार आप सभी को इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। और मानसून जो है दोस्तों देखिए अभी फिलहाल हम बोल सकते हैं कि पिछले 2 दिन से आगे नहीं बढ़ा है, जहां का तहां ही रुका हुआ है और अभी 1-2 दिन वहां पर ही रुकने की संभावना है। फिर उसके बाद में काफ़ी रफ्तार के साथ मानसून जो है मानसून 2023 आगे बढ़ने की उसकी संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।